प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके अर्थालंकार का एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आपको ध्यान होगा, अर्थालंकार में इससे पहले हमने उपमा अलंकार का अध्ययन किया था। उपमा अलंकार जहां तुलना की जाती है उपमेय की उपमान के साथ समान गुणधर्म आदि के आधार पर। उपमेय क्या था ये हमने आपको बताया था। एक बार पुनः आप इस चीज को स्मरण कर लें ताकि आपको कोई विस्मृति ना रहे, समस्या ना रहे। तो उपमेय क्या है? उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान कौन है? जिससे तुलना की जा रही है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। अगले दो अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, रूपक और उत्प्रेक्षा, उन दोनों ही अलंकारों में उपमेय और उपमान, इन दोनों शब्दों का प्रयोग होगा। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि उपमेय कौन? तो उपमेय कौन? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान कौन? जिससे तुलना की जाए। ठीक है। अब उपमेय में की उपमा अलंकार में की जाती है उपमेय और उपमान की तुलना, यानी समानता। इन्हीं के वर्ग का एक और अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार में क्या किया जाता है? उपमेय और उपमान की आवश्यकता तो वहां भी होती है, किंतु वहां तुलना नहीं की जाती, समानता नहीं की जाती। वहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। आरोप से मतलब सरल भाषा में आप समझ लें, उपमेय को ही उपमान मानना जाता है, उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले रूपक अलंकार पढ़ेंगे और उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जो इसी वर्ग का अलंकार है। और आपके तीनों अलंकार ये आपके पाठ्यक्रम के हैं। तो आज की वीडियो कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो केवल दो अलंकार तैयार करना चाहते हैं। यदि आपके पाठ्यक्रम में केवल 3 अलंकार हैं 2 नंबर के लिए, तो आप उपमा पढ़ चुके हैं, एक अलंकार और आपको कम से कम तैयार करना है। तो रूपक और उत्प्रेक्षा में से जो केवल 2 अलंकार करके और 2 नंबर पक्के करना चाहते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके 2 नंबर हर हाल में पक्के हो जाएंगे, जो बोर्ड परीक्षा में आपके काम आएंगे। हम सबसे पहले रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा करेंगे। जहां उपमेय में उपमान का अभेद भेद रहित देखिए, परिभाषा ध्यान से समझ गए आप तो उपमा और रूपक दोनों को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे। तो काव्य में जहां उपमेय में उपमान का अभेद, अभेद का मतलब है भेद रहित, और भेद रहित भी क्या? जहां उपमेय और उपमान में भेद न रह जाए, मतलब जो उपमान हो वो उपमेय ही हो जाए, ऐसा आरोप हो। आरोप करना मतलब उसको मान लेना। तो काव्य में जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है। अब हम इसके उदाहरणों की तरफ चलेंगे।
चरण कमल बंदो हरिराई। मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूं। सूरदास का पहला पद है, आपके पाठ्यक्रम का इस वर्ष आया, और पहली पंक्ति है चरण कमल बंदो हरिराई। मैं श्री हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए, कहते हैं कि मैं श्री हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। किसकी वंदना कर रहे हैं? तो जिसकी वंदना कर रहे हैं वो उपमेय चरणों की वंदना कर रहे हैं। लेकिन चरण किस प्रकार के चरण, क्या है चरण? तो कमल रूपी चरण। अब कमल उपमान है और चरण उपमेय है ना? जिसमें आरोप कर रहे हैं वो उपमेय, और जिसका आरोप कर रहे हैं, तो चरणों में किसका आरोप कर रहे हैं, ये चीज समझने की है। चरणों में किसका आरोप किया? कमल का। चरण से टेक्निकली प्रार्थना वंदना किसकी हो रही है? चरणों की। लेकिन वो चरण कैसे हैं? कमल रूपी हैं, कमल के समान नहीं है। ये कमल रूपी चरण है, यानी चरण ही क्या है? वो कमल है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप। तो चरण क्या है आपका? चरण है उपमेय, कमल है उपमान। उपमेय चरण में उपमान कमल का भेद रहित आरोप करने के कारण, यानी दोनों में कोई भी अंतर न रहने के कारण, यहाँ क्या हो गया आपका? रूपक अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। यहाँ क्या है? यहाँ दो स्थानों पर रूपक है, दो स्थानों पर आरोप हो रहा है। पहला है मुख चंद्र। हे मित्र, हे प्रिय, तुम्हारे चंद्र रूपी मुख को देख करके। मुख चंद्र, देखिए प्रसिद्ध जो चीज होती है वो उपमान होती है, और जो अप्रसिद्ध चीज होती है वो उपमेय होती है। ये भी एक उपमेय और उपमान को पहचानने का आधार है। तो यहाँ प्रसिद्ध क्या है? चंद्र। यहाँ प्रसिद्ध क्या है? सागर। तो मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, हे मित्र, तुम्हारा चंद्र रूपी मुख को देख करके मेरा सागर रूपी जो मन है वो लहरा रहा है। एक ये भी हमारा आध्यात्मिक स्रोत है, विधान है कि चंद्रमा, पूर्ण खिले हुए चंद्रमा को देख करके जो सागर है उसके हृदय में लहरें उठती हैं। ऐसे ही अपने किसी प्रियजन के चंद्र रूपी मुख को देख करके उसके प्रियतम, उसके किसी दूसरे प्रिय के सागर रूपी मन में क्या हो रही हैं? लहरें उठ रही हैं। यहाँ भी क्या है? मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। तो मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। लेकिन इस चंद्र उपमान का मुख में बात क्या है? किसी के मुख को देखकर किसी का मन लहरा रहा है, आनंदित हो रहा है। ठीक है ना? बात तो इतनी सी है। तो मुख में आरोप कर दिया चंद्रमा का। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, चंद्र रूपी मुख को देख करके, हे मित्र, मन सागर मेरा लहराता। मेरा सागर रूपी जो मन है वो क्या कर रहा है? वो लहरा रहा है। ठीक है? तो इन दो उदाहरणों को केवल आप याद करें
चरण कमल बंधो हरिराई और सारे उदाहरण जब हमारे पाठ्यक्रम में आते रहेंगे तो हम बीच बीच में जहां जहां रूपक अलंकार का कोई भी उदाहरण आएगा वहां वहां हम आपको समझाते रहेंगे कि ये उपमेय था, ये उपमान था और यहाँ इस आधार पर। तो आपके पास बहुत सारा कलेक्शन रूपक अलंकार के उदाहरणों का हो सकता है। देखिए एक चीज है, अलंकार हो गए, रस हो गए, ये किसी एक पंक्ति में बांधे नहीं जा सकते हैं। किन्हीं 2 पंक्तियां 10 पंक्तियां, मैं यहाँ 10 उदाहरण आपको लिखा सकता हूँ रूपक के, लेकिन केवल 10 लिखा करके ये बात खत्म हो जाए कि जी रूपक खत्म हो गया अब नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। हमने 2 उदाहरण आपके रटने लायक आपको काम अभी चल रहा है तो आपको रटने का काम बता दिया। अच्छा, इसकी एक मोटी पहचान और भी होती है, पक्की नहीं है, केवल एकमात्र यही पहचान नहीं है रूपक अलंकार की। लेकिन अगर पंक्ति में आपसे पूछने लगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और उस पंक्ति के शब्दों में किन्हीं भी 2 शब्दों के बीच में अगर हाइफन लगा हो, अगर योजक, इसको योजक चिन्ह हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में हाइफन, तो ये अगर योजक चिन्ह लगा हो तो आप ये मान लें 99% तक कि यहाँ रूपक अलंकार होगा। मतलब ये बिना ये तुक्के से भी हो जाएगा, इतना बिना याद करे भी आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे मुखचंद्र है, यहाँ मैंने जानबूझ के हाइफन नहीं लगाया, लग सकता है यहाँ भी मुख और चंद्र को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं किया, एक साथ मिला दिया। तो यहाँ भी ये जरूरी नहीं है कि हाइफन नहीं होगा तो रूपक होगा, लेकिन वहां रूपक नहीं होगा, वहां भी रूपक हो सकता है मुख चंद्र की जगह, लेकिन बीच में अगर योजक चिन्ह लगा होगा तो बहुत अधिक संभावना ये बन जाती है। ये एक ट्रिक है कि वहां रूपक अलंकार होगा। मैं समझता हूं आपको रूपक अलंकार आपके पाठ्यक्रम के आधार पर आपको उतना समझ में आपके काम लायक हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी उपमेय और उपमान परिवार का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण अलंकार है जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहां भी उपमेय और उपमान की आवश्यकता पड़ती है, यहां भी आवश्यकता उपमेय और उपमान की पड़ती है। उपमा अलंकार में क्या किया था, याद करें, पुनः स्मरण करें, पीछे जाएं। तो उपमा अलंकार में हमने किया था उपमेय की उपमान के साथ समान गुण धर्म आदि के आधार पर तुलना। रूपक पढ़ा हमने, रूपक में हमने क्या किया, रूपक अलंकार में हमने किया उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी कि हमने उपमेय को ही क्या मान लिया, उपमान मान लिया। क्या मान लिया, उपमान मान लिया। यहां क्या है, यहां उपमेय में उपमान की संभावना क्या करनी है, संभावना। तो आपसे एक एक शब्द में अगर पूछा जाए कि एक शब्द में उपमा कहां, तो जहां समानता की जाए, जहां तुलना की जाए। एक शब्द में आपसे पूछने लगे कोई कि रूपक की परिभाषा क्या, कि जहां आरोप किया जाए उपमेय में उपमान का, तो आरोप करने पर क्या होगा, रूपक हो जाएगा। और एक शब्द में पूछे परिभाषा कि आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या हो सकती है, तो परिभाषा हो सकती है संभावना। क्या है, संभावना। संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा होता है। संभावना किसकी होगी, उपमेय में उपमान की। फिर वही 2 शब्द हैं, उपमेय और उपमान। तो परिभाषा लिखेंगे, काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तकनीकी दृष्टि से होता क्या है, वो उपमेय ही होता है, लेकिन कवि उसमें किसी और की, किसी उपमान की संभावना कर लेता है। तो ये
खास बात है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना, चलिए इसको आप थोड़ा सा उदाहरण से ही समझेंगे। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है हमने आपको बताया कि काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका अर्थ करेंगे। बिहारी जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, कविवर बिहारी का, आपके पाठ्यक्रम में है, जब नंबर आएगा तो पढ़ेंगे उनको भी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। यहां क्या है, श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ रखा है और वो उसको ओढ़कर बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। पहली पंक्ति का अर्थ है सोहत, शोभा को प्राप्त होते हैं। कब? ओढ़े, ओढ़ने पर। क्या ओढ़ने पर? पीत, पीला, पट, वस्त्र। पट मानी वस्त्र। सोहत ओढ़े पीत पट, पीले वस्त्र को ओढ़ करके, पीतांबर को धारण करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्याम सलोने गात। काय पर? सलोने। सलोना तो आप जानते हैं, सांवला सलोना। तो श्याम सलोने, श्याम का अर्थ यहां कृष्ण है। श्याम श्री कृष्ण शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? सलोने गात पर, सांवले शरीर पर। क्या ओढ़ करके? पीला वस्त्र। अब यहां दो उपमेय हो गए। एक उपमेय हो गया पीला वस्त्र और दूसरा उपमेय हो गया सलोना गात, सांवला शरीर। श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? सांवला। वस्त्र कैसा ओढ़ रखा है? पीला। ये एक साधारण बात है, पहली पंक्ति में साधारण बात है। श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र अपने सांवले शरीर पर धारण कर रखे हैं, उन्हें पहनकर वो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ कवि संभावना करता है, कवि की बुद्धि चलती है और कवि संभावना क्या करता है? मनहु नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल। शैल जानते हैं आप? पर्वत। आतप पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर, नील एक पर्वत का नाम है नीलमणि, जो नीले रंग का पर्वत है, और उस पर प्रातःकालीन सूर्य की धूप पड़ती है। तो जैसे वह पर्वत सूर्य की किरणों के कारण कांतिमान हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, वैसे ही सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। एक बार पुनः समझ लें। पीला वस्त्र ये उपमेय है, सलोना गात ये भी उपमेय है। ये दो हो गए उपमेय। नीलमणि शैल ये हो गया उपमान, ठीक है। और आतप पर्यो प्रभात ये भी हो गया उपमान। अब ये आपको लगाना पड़ेगा, जो जिससे मिलता जुलता होगा उसका ही उपमान होगा। तो जो नीलमणि शैल है, नीले मणियों वाला जो पर्वत है, नीले रंग का जो पर्वत है, वो किसका उपमान हो सकता है? वो हो सकता है सलोने गात का। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर भी कैसा है? नीला है, सांवला है। और प्रातःकालीन धूप जो होती है, सूर्य की किरणें जो होती हैं, माना जाता है कि वो पीली किरणें होती हैं, और वो किसका उपमान हो सकती हैं? वो उपमान हो सकती हैं पीले वस्त्र का। तो यहाँ इस उदाहरण में पीत पट उपमेय में प्रातःकालीन आतप यानी धूप उपमान की संभावना की गई है।
सलोने गात सांवले शरीर उपमेय में नीलमणि शैल की संभावना की गई है। इसलिए संभावना किया जाने के कारण इसमें क्या है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और इसका उदाहरण आपको लिखाते हैं। अच्छा, एक ही लाइन में लिख लेंगे आप इसे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। किसी व्यक्ति का शरीर क्रोध के मारे इतनी जोर से, एक वीर है, उस वीर का शरीर क्रोध की अधिकता के कारण इतनी जोर से कांपने लगा। तो हुआ क्या है, हुआ तो ये है कि क्रोध की अधिकता से किसी वीर के शरीर में कंपन हुआ है। ठीक है, तो शरीर का जो कांपना है वो उपमेय है। क्रोध के कारण शरीर का कंपन वो उपमेय है। मानो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उसका शरीर कांपने लगा। मानो उसे देखकर क्या लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उसे देखकर कवि को लगा कि मानो हवा के वेग से तीव्रता से सोता हुआ सागर जगा। तो क्रोध में तो हवा के वेग का, ठीक है, और जागने में उसके सागर का, तन के कांपने और सागर की लहरों के बढ़ने में, ये उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। तो काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना, कांपता हुआ जो शरीर है वो यहाँ उपमेय है, और जागता हुआ वेग के कारण सोता हुआ सागर है ना, जागता हुआ जो सागर है वेग, वो इसका उपमान है। ठीक है, अब इन दोनों उदाहरणों में आपने एक चीज देखा, वहां एक शब्द आया था मनहु और यहाँ एक शब्द आया है मानो। तो एक इसकी भी ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की भी। अगर कि कुछ वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, तो उन्हें आप नोट करके लिख लीजिएगा। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। उपमेय से उपमान की समानता की जाती है, उपमेय की उपमान के साथ समानता की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो रूपक अलंकार होता है, और उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आज अलंकार का चैप्टर कक्षा 10 के स्तर पर आपका संपूर्ण होगा।